देखो, हमें इसमें निकालना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम सरप्लस लेंगे। सरप्लस ऑफ करेंट ईयर, है ना। सो करेंट ईयर का सरप्लस देखो कितना है। क्लोजिंग क्लोजिंग जो है वो करेंट ईयर का है, सो 3,36,000। फिर लेस इसमें से करेंगे सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का है 1 लाख। तो 1 लाख वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2,36,000 आ जाएगा सरप्लस ऑफ द करेंट ईयर। ये लास्ट ईयर के बैलेंस से इस करंट ईयर के बैलेंस से लास्ट ईयर का बैलेंस माइनस किया, तो आता है सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में हमने इतना सरप्लस किया या इतना अर्निंग किया, 2,36,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP। सो टी से है टैक्स प्रोविजन। हमें कहीं इधर उधर दाएं बाएं देखना नहीं है, सिर्फ ट्रिक फॉलो करना है। टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं, आप इसको लिखो सरप्लस ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर का हमें सर टैक्स प्रोविजन लेना है। तो टैक्स प्रोविजन दिया है, यस, प्रोविजन ऑफ टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। लेकिन इसमें देखो आपका 3,000 का टैक्स का रिफंड है। तो वो हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,47,000 प्रोविजन ऑफ टैक्स। फिर है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आता है ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो जनरल रिजर्व दिया है क्या? नहीं दिया है। हाँ दिया है, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। यस। तो ट्रांसफर टू रिजर्व डायरेक्ट दिया है। आई से इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है 90,000। फिर है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड के लिए हमें इस चैप्टर में बात ध्यान रखनी कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस पूरे चैप्टर में हमको ध्यान नहीं देना, उसे इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का होगा तो ही हम लिखेंगे। तो ये जो इसमें दिया हुआ है वो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 80,000, जिसे हमने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड हमने लिख ही लिया। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड लिख लिया, ट्रांसफर टू रिजर्व लिख लिया, प्रोविजन ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स भी लिख लिया, ठीक है। तो अब जो आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 236 प्लस 147 प्लस 100 प्लस 90, सो 573 आया। इसमें हम ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि बिजनेस में रोज रोज नहीं होते हैं, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं, वो हम ऐड करना है। तो उसका कुछ लॉस है, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक था 2 लाख। लेकिन हमें इंश्योरेंस से भी पैसा मिल गया था 1 लाख। तो बेसिकली हमारा लॉस कितना रह गया? 2 लाख का था, 1 लाख का हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। सो 1 लाख का हमारा लॉस रह गया। तो ये जो आया हमारा 6,73,000, ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो लॉस था वो भी हमने प्लस कर लिया। ये हमने ऐसे करके क्लोज करते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन इज डन। देखो सरप्लस दिया हुआ है 2 इयर्स का,
और प्रपोज डिविडेंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और बाकी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? सरप्लस ऑफ द करेंट ईयर, वो हमें दिया हुआ है 6,45,000। और उसके बाद हमें दिया पिछले साल का, लास्ट ईयर का 90,000 का लॉस। ये नीचे था। मिल गई? नहीं, ये वाला। सो 90,000 का लॉस है। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे निकालेंगे। अब लॉस को हम कैसे लिखे? लॉस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर लिखेंगे सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं? करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करेंट ईयर है हमारा 6,45,000 माइनस, ब्रैकेट में -90,000 है, क्योंकि 90,000 का लॉस है, प्रॉफिट नहीं। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 645 प्लस 90, 7,35,000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम इसमें करेंगे ऐड ट्रिप, TRIP। तो टी से टैक्स प्रोविजन, टैक्स देखो कितना है, 3 लाख। और 3 लाख में 6,000 का रिफंड है, तो वो हटाकर एक्चुअली आपका हो जाएगा 2,94,000। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है? 3,60,000 माइनस 2,70,000, 360 माइनस 270, तो ये हो गया 90,000। और दूसरा हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसमें 180 माइनस 1,65,000, तो 15,000। तो इन दोनों को मिला के आ जाएगा 1,05,000। फिर है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 1,80,000। इंटरिम डिविडेंड 1,80,000। उसके बाद आएगा पी, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड भी दिया हुआ है करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों का, तो हमको कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर, यानी 90,000। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 14,04,000। एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या था? लॉस बाय फायर 4 लाख, लेकिन हमें उसमें इंश्योरेंस से पैसा मिल गया है 2 लाख। तो हमें एक्चुअली लॉस हुआ 2 लाख। तो ये आ गया हमारा 16,04,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
ये क्वेश्चन हो गया डन।